वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो हमारे श्रीजू मिष्टो जल से पहले हम जल अर्पित करेंगे और थोड़ा सा स्नेह प्यार से उनको सहलाएंगे नहलाएंगे, है ना मिस्टू श्रीजू। अब हम लेंगे दूध से उन्हें इस प्रकार नहलाएंगे। दूध ये गंगा जल है, सॉरी दूध दही घी शहद का पंचामृत बनता है। इसमें दूध अभी है, ये डायरेक्टली गाय का दूध है, कच्चा दूध है, जो कि अभी हम दोनों को साथ में स्नान करा रहे हैं और अपने लाला को दोनों को ही साथ में स्नान कराना है। ये नहीं कि हमने राधा रानी है तो सिर्फ राधा रानी की अष्टमी हो रही है तो हम ठाकुर जी को स्नान नहीं कराएंगे। ये दही है, उंगली से इसको मैश कर लो। इसमें घी दही और शहद है, अभी शहद भी डालेंगे और थोड़ा सा मीठा करने के लिए शहद ही रखा है। इसमें हमने खांड भूरा नहीं मिलाया है क्योंकि अभी भूरा हमने इसलिए मिक्स नहीं किया क्योंकि था ही नहीं। दूसरी चीज है कि हमने भूरे को अभी बनाया नहीं, उसको थोड़ा सा उंगली से मैश कर लो क्योंकि अभी दही एकदम से ऐसे हो रखी है। तो अभी दही है, दही से हम लोग स्नान कराते हैं तो उनको और सुंदरता आती है और निखरता है। और श्री राधा रानी जी का जो प्रादुर्भाव है, उनको कहा गया है कि कमल के फूल से उत्पन्न हुई है राधा रानी। अब आप इसमें थोड़ा सा शहद मिला लें और इस तरीके से हम लोग पंचामृत स्नान कराएंगे उनको। तो उनको और अब देखो ठाकुर जी की जीभ भी निकल जाएगी। राल को पंचामृत बहुत पसंद है, पंचामृत में शहद उनको पसंद है। शहद की अगर मैंने कथा आपको थोड़ी सी सुनाई थी तो वो जय जय को भी मुंह में लेकर के चूस लेते हैं। और जय जय हैं तो फिर वो कहते हैं कि जय जय नेक तो मैं अभी थोड़े को धीरे धीरे से चूस रहा हूँ और फिर बाद में वो करेंगे, बाद में खाऊंगा अच्छे से, थोड़ा सा रस लग रहा है। तो अभी तो हम राधा अष्टमी चल रही है, उनको स्नान कराओ, उनके मुख पे थोड़ा सा हाथ वो करो, फेरो ना। देखो राधा रानी को स्नान कराने के लिए भी सोच रहे हैं कि क्या करूं मैं, कैसे करूं। और फिर बस ठीक है, अभी यहाँ स्नान चल रहा है और नमो भगवते का आप स्मरण कीजिए। राधा रानी के महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको जो भी देखो दीक्षा ली है तो भी ठीक है, नहीं ली है तो भी ठीक है, उससे कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ महामंत्र का उच्चारण कर लीजिए उसने उनको स्नान कराते हुए। तो स्नान कराते हुए हमेशा नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करें और ठाकुर जी से प्रार्थना आग्रह करें कि लाल जी जो भी गलती हुई है, राधा रानी जो भी गलती हुई है उन गलतियों को क्षमा प्रार्थना। आपसे हम लोगों से जो भी गलती हुई है, हम तो बच्चे हैं, हमें तो नहीं पता है कि क्या चीज़ कैसे करनी है। क्योंकि देखिए मंदिर में जो पूजा होती है पूरी ऐसी पूजा होती है कि वो आपको पूर्ण रूप से जिसे कहा जाए कि पूरी विधि विधान और नियम से की जाती है। तो हम लोग घर में हैं तो घर में तो देखो गृहस्थ जीवन में इसी प्रकार से होती है पूजा। और हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं करा रहे हैं उनका भी अवतरण, पर ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा सा समय हो चुका है ज़्यादा। हालांकि राधा रानी का राधा अष्टमी जो मनाई जाती है, राधा रानी का अवतरण ब्रह्म मुहूर्त में भोर में 4 बजे, जैसे कि सूरज की किरणें धीरे धीरे पृथ्वी पे पड़ती हैं, लालिमा जैसे बढ़ती है, ऐसे ही हमारी श्यामा जी का जो प्रादुर्भाव दिखाया गया है उनका हुआ है अवतरण। इसी से हुआ है कि पूरे संसार में प्यार को बिखेरती हुई चलें और प्यार को ही संसार में सींचा है उन्होंने। सबसे ज़्यादा भाव यही है कि वो प्यार ही सिखाने के लिए धरती पे उनका ठाकुर जी का जो अवतरण हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, दोनों एक दूसरे के ही स्वरूप हैं, कभी कोई एक दूसरे से अलग और विलंग नहीं है। तो ठाकुर जी आपके पास हैं, लाल जी हैं, तो आप उनको राधा रानी का रूप दे करके तैयार करें। और इस तरीके से देखो मैंने अभी इन्होंने अंगूठा का इशारा करने वाली थी तो अंगूठा हटा लिया है। अंगूठे में थोड़ा सा भार होता है तो अंगूठे से सेवा नहीं करनी चाहिए।
लाला, क्योंकि बहुत सुकोमल है, बहुत छोटा, बहुत ही प्यारा है। और इसी तरीके से हमारी राधा रानी जो कमल की पंखुड़ियों के अनुसार इस प्रकार है कि उनको आप मानेंगे कि लाल जी श्यामाजू बहुत बहुत ज़्यादा सुकोमल हैं। तो उनको इसी तरीके से अंगूठे का भार बहुत कम दिया जाता है। तो अंगूठे का भार कम रहेगा ना तो उनको दर्द नहीं होगा, उनको कष्ट नहीं होगा। ये अपना भाव स्नेह है उनके लिए। तो ऐसे करने से उनके लिए प्यार और बढ़ता है और करना भी चाहिए। इनको पंचामृत स्नान पूर्ण हो चुका है और इनका ऐसे ही प्रादुर्भाव हुआ है। ये मानना है हमारे शास्त्र का, पौराणिक वेद कथाओं का, कि लाली का, और ऐसा ही है। मानना भी जब ही होता है जब हमारे जो बड़े गुरु संत जन गुरुजन जो कहते हैं वो सत्य है। और उनका जो जन्म हुआ है कमल के फूल से अवतरण हुई है वो। तो हमें तो कमल का फूल नहीं मिला, आपको सहस्त्र अगर कमल के फूल मिल जाएं और इस भाव से उनको समर्पित करें कि ठाकुरानी को हम समर्पित कर रहे हैं, तो और आगे हो करके कि जब हम ठाकुरानी को समर्पित कर रहे हैं तो उनको अच्छे से नहीं हुआ अभी स्नान। देखो उनको घी दही लगा हुआ है ठाकुर जी को उनके हाथ पे जिसमें लड्डू है। तो कमल के फूल का ये होता है कि उनको सहस्त्र गुलाब के कमल के फूल चढ़ाएं। तो उससे मानना ये है कि ठाकुरानी के लिए हम अपना ढेरों सारा अनंत प्रेम समर्पित कर रहे हैं। तो उसमें उनको और भी सुंदर लगता है। अगर गुलाब कमल के फूल की व्यवस्था नहीं हुई है तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग छोटा जैसे गुलाब के, मोगरा के और पारिजात के, हर श्रृंगार के, अपराजिता, गेंदे का और चमेली का, ये सारे फूल जिसमें बहुत सारी सुगंध आती है, तो उस सुगंध से उनको बहुत प्यार आता है। मतलब कि वो इतनी खुशी लगती है ना कि मतलब बहुत प्यारे लगते हैं। तो वो सारे फूल आप उनको समर्पित कीजिए। उससे क्या है कि उनका भाव और ज़्यादा हमारा प्यार बढ़ेगा। तो आज राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में जो कि राधा रानी को बहुत प्यारी है सब्जी अरबी की मैंने बनाई है और उनको भोग लगाया है। भोग में लगाएंगे हम उनको अरबी की सब्जी, दही, और साथ ही साथ में उनको दे रही हूँ मैं बनाई हमने खीर उनके लिए, थोड़ी सी सेवैया वाली, और बहुत अच्छी बनी है। स्वाद में तो देख करके ही पता चलता है। वैसे तो कभी ये दृष्टि गोचर करके, स्मेल करके ये सब भोग जूठा ही हो जाता है, मैं बार बार कहती हूँ। सो मैं भाव बता रही हूँ। हम लोग कभी को ठाकुर जी का कभी भी भोग बनाए ना, तो उस भोग को कभी भी सूंघ करके भी नहीं, जूठा करना तो बहुत दूर की बात है, सूंघना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जगन्नाथ जी में भी यही होता है कि जो रसोइया होते हैं वहाँ पे मुंह बंद करके खाना बनाते हैं। मुंह बांध के मतलब अपने मुंह पे कपड़ा रख करके, मुंह बंद करना वही है कि मुंह पे कपड़ा रख कर, गमछा अंगोछा लपेट करके या फिर रुमाल बांध करके बनाते हैं। तो उससे क्या है कि वो फ्रेगनेंस जो खुशबू निकलती है खाने में, तो वो खाने की खुशबू नहीं जाती है। लाला का पंचामृत स्नान हो चुका है और देखो वाकई बहुत सुंदर लगता है। जब जब उसका पंचामृत से स्नान होता है कलवा एकदम सुंदर हो जाता है, काले से एकदम गोरा निकल जाता है। तो कहते हैं ना, करवा बिहारी कालू, अरे लाडला श्याम सुंदर श्याम सलोना। और वाक्य में बड़ा प्यारा लगता है, ऐसी बात नहीं है कि प्यारा नहीं लगता। और इतना सुंदर स्नेह है ना कि कहने वाली बात ही है कि हाँ, ठाकुर जी को आप जितना प्यार देते हो, अब उनको नंगू पुंगू करके उधर बैठा दिया है। अब साथ में श्री राधा रानी जी का चलेगा। और श्री राधा रानी हैं जो कि इनका भी पंचामृत से स्नान हो चुका है, तो अब इनको भी पानी में से, जल में से निकालेंगे। ध्यान से आराम से करके आप किसी तरीके से निकालना है उनको। और बड़े प्यार से, सहज भाव से कोई भी काम करे ना, तो वो सबसे अच्छा होता है कि सहज भाव से कोई कार्य करना चाहिए। सहज भाव मतलब कि सजल हो जाए, नेत्र इतना स्नेह आए। अपना मुख दिखाओ ऊपर। ये देखो, इनका खाली सर, माथा, मुंह दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। मुंह नहीं दिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों। दिखाओ भाई। दत्ते राधे राधे। हाँ, राधे राधे।
ये राधे राधे ऐसे सहज सजल भाव से करना चाहिए कि अगर श्यामा जो और श्याम जी इतने प्यारे सुंदर सुकोमल हैं कि उनको बस नेत्रों में भाई वो आ जाते हैं ना, आपके नेत्र जब तक सजल ना हो जाएं तब तक आप समझ लिए कि आपकी भक्ति से उनके ठाकुर जी का दुख को स्मरण करते हुए कभी भी आपको अगर ना लगे ना कि उनको कुछ दुख हुआ है या उनको चोट लगी है। कभी कभी ऐसा होता है कि लाल हमारे हाथों से छटक जाता है या श्री जी को चोट लग जाती है, तो ये सुन करके जब तक आपके मन में आघात सा ना हो ना कि ऐसा क्यों, ऐसी क्या गलती हुई, ऐसा नहीं है कि गलती हुई है, पर वो प्यार होता है कि कभी कभी लाला चाहता है कि माँ की गोद से उछल के नीचे, क्योंकि माँ उठाए छटपटाए और उठा करके गोद में ले, खूब सारा प्यार करे सहलाए, तो वो भी लीला करता है। तो उस लीला में भी बहुत सारी लीला चलती रहती हैं और मुझे लीलाओं का इतना आनंद आता है कि मैं लीला को श्रवण करते करते उन लीलाओं में ही खो जाऊं तो ही अच्छा है। अब राधा रानी को हम लोगों ने स्नान करा दिया है, तो उनको अभी हम लोग देखो उसका जब वस्त्र चेंज करती हूँ मैं, बड़े वाला वस्त्र चेंज जब करते हैं तो कृपया करके राधा रानी को ऐसे मतलब समक्ष में सबके सामने नहीं करना है, उनको थोड़ा सा प्राइवेटली रखना है, उनकी प्राइवेसी होती है और ये होना भी चाहिए हर, क्योंकि स्त्री स्वरूपा है तो वो होना भी है। और इसी प्रकार से आप लाडली जी को जब भी स्नान ध्यान कराएं तो उनको निर्वस्त्र ना कराएं, जब उनको चेंज कराएं तो उनको एक ओढ़ ढक लेते हैं ना, तो पर्दा रखना चाहिए, वो चीज करके करना है। सो अभी हमारी लाडली ने पहन लिए हैं वस्त्र अपने, जो कि उनको श्री अंग के जो निज वस्त्र हैं उन्होंने अभी धारण कर चुकी हैं। तो अब हम उनको कराएंगे फिर से वस्त्र। दिखाती हूँ मैं, ये हमारे लाडलू जी और श्री जी के केस हैं, जो कि ये अभी देखो जो ये आपको दिख रहा है ये नेक पीस, ये मैं नया लेकर के आई थी। कभी ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा नया ही लाना होता है या कुछ ऐसा लगता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये मंगलसूत्र स्टाइल था, बट मैंने इसमें की जो काली मोतियां थी हटा दी और फिर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब ऐसे पूरा एक सजा सा रहता है ना कि हाँ पूरा ढका हुआ उनका दिखेगा अच्छे से, तो वो था। और ये नई इनकी ज्वेलरी है और मैंने रेड कलर की ली है। हालांकि लाडली को ब्लू कलर पसंद है, बट वो तो सुहागन है तो सुहागन को लाल रंग की चूड़ियां भी बहुत प्रिय है। ये चुनरी है ब्लू के ऊपर लाइट पिंक का कॉम्बिनेशन, उसमें ग्रीन येलो और साथ में हमने थोड़ा सा कंट्रास्ट देखा, ये गोल्डन टच भी है तो अच्छा लग रहा था। सो इस प्रकार से ये लिया है। ये वाला ड्रेस राधा रानी का है, जो कि हमारी राधा रानी ने लास्ट पहना था, तो ये अभी हम लाडले जी को पहनाएंगे। नीले रंग की ये जो वस्त्र ली है हमने, नीला श्री जी को बहुत प्यारा है, बहुत प्रिय है, तो ये अभी नीले रंग की जो ड्रेस है हम श्री जी को धारण कराएंगे। श्यामा जी को अभी आप इसको उठा करके टोकरी को इस साइड कर लो। श्यामा जी को वहां बिठा लो, इसी में रख लो ना। तो अब उनको वस्त्र निज अंग वस्त्र जरूर पहना करके तभी आप चाहे वीडियो बनाओ चाहे रील बनाओ। सो प्लीज ये रिक्वेस्ट है, इस तरीके से ही करना आप। और अभी उनको ठाकुर जी को तो हालांकि चलो हम बिठा लेते हैं क्योंकि वो लड़के हैं, तो ये कहकर कोई बात नहीं, बट ठाकुर जी को भी ऐसे नहीं बिठाना है। तो अभी देखो क्योंकि मेरे तो छोटे भाव है कि लाला है, पर उनके लिए तो चलो चलता है, उनके लिए तो वो थोड़ा सा माफ भी कर देते हैं, पर श्यामा जी के लिए ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको अपना रखना है भाव भी, प्रेम स्नेह उनसे जितना हो सके उतना कर लो, कुछ वो नहीं है कि ऐसा है। और लाडले को भी इसी तरीके से। तो आज राधा अष्टमी का प्रादुर्भाव देखा कि आपने स्नान, उनको तुलसी की कंठी धारण करा दी है। अब प्रादुर्भाव यही है कि लाडली का जो जन्म होता है सुबह भोर ब्रह्म मुहूर्त में ही हुआ था 4 बजे। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उनका अवतरण गुलाब ही बार बार आता, कमल के फूल से हुआ था। कमल के फूल के बीच में से निकली थी श्री राधा जी, और वहाँ पे फिर नंद बाबा वो गए थे ब्रजभानु जी जब भोर में जाते थे। हाँ जैसे मन करे साइड से पहना दो, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी देखो वीडियो बनते बनते ये डिसाइड हो रहा है कि किस साइड से राधा रानी को हम कपड़े पहनाएं। कभी क्योंकि ऐसा होता है कि राधा रानी इस साइड से नहीं पहन पाती हैं फ्रंट से, कभी उस साइड से नहीं, तो चलता है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं है। हालांकि अभी क्योंकि मैं ना देखो ये वैसे रेडीमेड कपड़े लेना ज़्यादा पसंद नहीं करती, उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, पर क्या है कि इस बार मैंने उनको कुछ भी नए ड्रेस नहीं बनाई है। जब मेरी सर्जरी हुई थी तो तबीयत खराब होने की वजह से तब से मेरे को भी इतना बैठना काम करना मना था, फिर मैं अभी थोड़ा धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। बट इस बार मैं उनके लिए कपड़े तो बहुत सारे लेकर के आई थी, पर कपड़े उन्होंने, या मुझे नहीं पता कि उनको इस बार ऐसे ही कपड़े पहनने थे, पिन है ना इस टोकरी में से देती हूँ, उनको इस बार ऐसे ही कपड़े पहनने थे कि पता नहीं क्या लीला है। जो भी भाई इनका काम होता है तो फिर तो मैं इन्हीं की लीला समझती हूँ कि इनकी लीला के अनुकूल ही जो कार्य हो रहा है इन्हीं की ही मर्जी से, इच्छा से होता है। अदरवाइज ऐसा तो है नहीं कि इनकी इच्छा ना हो और ऐसा कुछ भी काम हो रहा है तो चलता रहता है। इस बार इनकी कोई नई ड्रेस मैंने ऐसे बनाई नहीं है अपने हाथों से, हालांकि ये सारी ड्रेसेस नई हैं, परचेस की हुई है बाय शॉप से, और मैं खुद बोलती हूँ कि मुझे पसंद नहीं आती हैं बाहर के कपड़े, उनको पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्ट हो जाता है, या फिर उनको पसंद नहीं है। इनको अब कमर करधनी धारण करा रहे हैं, जो कि ये मैंने इनकी परमानेंट बनवा रखी हमने चांदी की कमर की करधनी, और इसमें 2-4 घुंघरू भी डले हुए हैं जो ये पहन के अपना करती हैं लीला। ठाकुर जी भी का भी यही है भाई, ठाकुर जी को भी धारण करा देते हैं, तो कराना भी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कभी आपको ये भी तो अनुभव होना चाहिए ना कि हाँ घर में कोई घूम रहा है तो छुनछुनाहट की आवाज आ रही है, बज रहा है, तो ये सब चीजें होनी भी चाहिए ताकि लाला को क्योंकि ये भाव रख कर के हमें उनको पहनाना धारण कराना है कि लाल जी मैं तो आपको देखो पायलिया पहना रहा हूँ, कमर करधनी पहना रहा हूँ, तो आप कृपया करके ना उसको धारण करके आप थोड़ा सा ना चलो, कभी छनछनाहट की आवाज सुनाओ, हमारे कानों में पड़े तो सही कि हाँ कहते हैं ना कि भाव ऐसा हो कि खाना जब भी आप उनके लिए बनाओ तो ऐसा बनाओ कि उनको खुशबू से ना वो किचन में खिड़की से झांक कर देखें कि आज बन क्या रहा है मेरे लिए खाने में। तो वो भाव जब आ जाए ना तो समझ लो कि हाँ ठाकुर जी आपके घर में प्रत्यक्ष रूप से विराजित हैं भाई, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो ना हो। तो ये इस चीज को भाव रखते हुए करना है। और राधा रानी का सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो आज के दिन आप, और उनको वो पाठ करके थोड़ा सा डाउन कर दो बस। हाँ, क्योंकि ये मैंने सोचा था कि चोकर में ले लेंगे, बट ये तो चोकर गले का सेट हुआ नहीं, चोकर का ना होने की वजह से तो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि हाँ ऐसे ही ठीक लग रहा है। तो क्योंकि ये मंगलसूत्र स्टाइल था और इसको फिर अब वही अपने को तोड़ मड़ोड़ के बनाना होता है कुछ, तो मैंने उसमें की काली मोतियां निकाल दी और इसमें मैंने फिर ये पिरो दिया था साथ में क्या मोली, और ये इनको मैंने कान का पिन्हा दिया है। अभी हम लोग इनको देखो तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे, और तैयार करने में तो देखो काफी समय लग जाता है, और ऐसा ही होता है क्योंकि उनको कभी कुछ चीजें समझ में हमें पसंद में नहीं आती है, उन्हें नहीं पसंद में आती है, तो उनके समक्ष में कुछ चीजें रख करके तैयार की जाती हैं कि आप देखो ऐसे करो, आपका कान का है चाहे नाक का है, क्या पसंद करोगे आप, क्या पहनोगे, तो सब कुछ उनके उससे ही चलता है, पसंद करवा करके उनके समक्ष में रख दी जाती हैं चीजें। ये उनके माथे पे बिंदी, और ये नाक के पास झुलने। अभी
ही उनको श्रृंगार कर दिया है, तैयार चल रही हैं, हो रही है, कार्य प्रगति पर है। थोड़ा सा नाक का नथ थोड़ा उन्हें पहनाया। मैं हालांकि नथ लाई थी, पर वो नथ देखो इतनी हमारी शामा जो थोड़ी सी छोटी है, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा सा उनकी आंखों से, तो क्योंकि हमारी शामा जो थोड़ी सी छोटी, हाँ, और थोड़ा सा क्या है कि वो नथ बड़ी आ गई थी, सो इसी वजह से मैंने उनको वो नथ धारण नहीं कराई, और काफी बड़ी है, अच्छी है। अब उनको हम लोग चंद्रिका धारण करा देते हैं। चंद्रिका देखते हैं कौन सी चंद्रिका पहनेंगी। अभी मैं चंद्रिका दिखाती हूँ आपको कि उनकी चंद्रिका भी बहुत सारी हो गई हैं और बहुत सब हैं, तो चंद्रिका पहनानी चाहिए, क्योंकि उनके चंद्रिका उसे कहते हैं हम, जो उनके माथे पे माथा टीका, माथा पट्टी, तो वो हमारी चंद्रिका है। ब्लू कलर है हमारे पास, ग्रीन कलर है, ये वाली ठीक है, ये बड़ी है ना, अच्छी है। देखो थोड़ा सा डाउन करो और ऊपर ही ठीक है। क्लेचर दो। तो अभी बस यही तैयारी चल रही है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, या फिर हम जो चर्चाएं कर रहे हैं, कथा करते हैं, तो आपको कैसा लगता है, कमेंट करके तो बताना। क्लचर तो अलग ही दिख रहा है, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो ठीक है। आप सभी कमेंट करके बताइए कैसे लग रही है शीजो। देखिए क्लेचर से इनकी जो चंद्रिका है हमने होल्ड की हुई है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम उनको पीछे टाई करेंगे तो वो फिर बाल थोड़े से दिक्कत में आ जाते हैं, और जब बाल शीजो के दिक्कत आएंगे तो फिर वो दिक्कत फिर हमें भी फील होगी, तो इसीलिए वो चीज़। बट उसमें होल्डर है बालों में लगाने वाला, जो वो हैंगिंग की तरह से होता है, वो होल्ड हो नहीं पाता है ना, दिक्कत ये है, एक तरफ से होल्ड हो जाए, एक तरफ से नहीं हो, इसलिए चंद्रिका ये लगा दी, तो कलरफुल लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रही है शीजू। अभी तो शीजू है तो शीजू की तो बात ही अलग है। अब आइए हमारे जो नटखट है उनके लिए भी थोड़ा सा सोचा जाए, उनको क्या धारण कराना है, और थोड़ा सा पहले फिर हम फाइनल जो है टच, ये थोड़ा सा उनको इत्र लगा दो, इत्र लगा देंगे, इत्र तो जरूरी है लगाना, और ये चुनरी उनको धारण करा दी है, तो चुनरी धारण करानी भी बहुत जरूरी है। मैंने कुछ अभी मैं इनकी आज मैं सेवा नहीं कर रही हूँ, आज यही सेवा कर रहे हैं, सो जैसे इनसे करने आ रही है बस। अब देखो राधा रानी तैयार हो गई हैं, बलैया ले रहे हैं, अब उनको आरसी दर्शन कराएंगे, और कभी भी ठाकुर जी को, श्यामा जी को तैयार कराने के बाद उनको आरसी का दर्पण, ये दर्पण कराओ, शीशा दिखाओ ना उन्हें, तो ये दर्पण कराना बहुत जरूरी है। और अरे 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 पापा, थोड़ा सा पीछे से होता है, उनके मुंह पे ही नहीं होता है, ठीक है। आप लोग देख रहे हो तो कमेंट करके बताना जरूर कि कैसा मतलब तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से, और हाँ बहुत सुंदर लग रही है ऐसे। अब दिख रहा है कि हाँ है तैयार करी हुई, राधा रानी कर रही हैं, ये तैयार हुई हैं, और वाकई में बहुत प्यारी लगती हैं जब ये तैयार हो जाती हैं। अब देखो इनका जो आप मिरर में स्वभाव देख रहे हो, अपने आप की जो प्रतिमा देखते हैं, मतलब एक होता है ना कि अपने आप को देखना, निहारना, तो वाकई में बड़ी सुंदर आती है, ऐसे कि हाँ ठकुरानी कितनी सुंदर है, प्यारी है, सुकोमल, एकदम प्यारी सी। तो अभी इनका तैयार तो हो गई है, अब इनको हम क्या करेंगे, भोग लगाएंगे, भोग धराएंगे। तो भोग में हम इनको, मैं खाना बता ही चुकी हूँ जो कि प्रिय है, तो वो हम इनको भी भोग धराएंगे। और अब उनके पास थोड़ा सा पहले लड्डू को तैयार करेंगे, थोड़ा समय लगेगा लड्डू को तैयार करने में, तो लड्डू को तैयार करते हैं पहले।
देन उसके बाद में पूजा होगी, आरती होगी, चंदन से उनकी जो सेवा होती है वो होगी, फूल से सेवा होगी। उसके बाद में उनको हम रेडी करते हैं। खोल देना चाहिए और नहीं, ठीक है। अब हमारे लड्डू लाल जी तैयार हो रहे हैं राधा अष्टमी के दिन, तो पूरी अच्छी तरीके से तैयार होने हैं, क्योंकि उनको आज बड़ी खुशी है ना कि सजूंगा, राधा रानी का अवतरण हो रहा है और मैं दिखूंगा तो कितना अच्छा लगेगा। अभी गले का धारण कराओ ना। अभी हमारे लड्डू बहुत छोटे से लग रहे हैं इस समय, थोड़ा सा जैसे जैसे मैं दुबली होती जा रही वैसे वैसे लड्डू भी दुबला होते जा रहे हैं, मोटा नहीं रहा है। मुझे ना इसीलिए रेडीमेड ड्रेसेस पसंद नहीं आती हैं। ये भी थोड़ा सा वो लग रहा है, समझ नहीं रही तुमने चूज तो किया, लेकिन वो है वो वैसे हो गया, थोड़ा सा चोकर में नहीं बैठ रहा, गले में फिट नहीं बैठा। तो उसको तुम ऐसे भी कर सकते हो ना। वो मोल्ड नहीं होगा, टूट जाएगा ना। वो एक अलग बात। कान के मैंने इनके निकाले नहीं है, छोड़ दो कान के इनके। क्यों? निकाल दो ना। तो अभी लड्डू लाल भी रेडी हो चुके हैं और अब उनकी भी थोड़ा सा फूलों से सजाएंगे हम उनको। फूल, हाँ बस ठीक है। उनको कंठी धारण करा दो, उनकी बंसी उनके बेड के पास रखिए, वहाँ से वो बेड पे से बंसी उठा लो उनकी। बंसी धारण करना है, इत्र लगा दो उनको। थोड़ा सा इनके इत्र की सेवा करनी बहुत जरूरी होती है इस टाइम। उनको इत्र, दर्पण, चंदन ये मस्ट होना चाहिए। अगर आप चाहो तो तुलसी सेवा भी उनको डेली दे सकते हो। हालांकि हम उनको तुलसी सेवा भी, जैसे उनको कंठी धारण करा रखी है वैसे करा देनी चाहिए। और या फिर आप उनको तुलसी पत्र जो रोज अर्पित करते हो उनके श्री चरणों में करना चाहिए, तो वो बहुत जरूरी होता है करना, क्योंकि श्री ठाकुर जी का तुलसी जी के बिना भोग आरोगते नहीं हैं उनको, क्योंकि उनका वरदान है इस करके। तो तुलसी जी उनको साथ में होनी बहुत जरूरी है। अब उनको चंदन भी लगाना, चंदन की एक सेवा ही है कि चंदन निरंतर उनको चंदन लगाते हैं। तो ये आपकी सेवा जो निरंतर होती है ना, उस चीज को प्रमुख दिया जाता है कि ठाकुर जी की जो सेवा निरंतर चलती है, तो उसमें जैसे चंदन सेवा, तुलसी सेवा, इत्र सेवा, दर्पण सेवा, झारी सेवा, जल सेवा, ये चीजें निरंतर होनी ही चाहिए और करनी ही करनी है। जैसे कि होता ही है कि ये इसके बिना है ही नहीं कोई सेवा। तो भले आप ठाकुर जी का रोज डेली श्रृंगार जैसे हम नहीं कर पाते हैं ना, तो आप उनको, और ऐसे पत्रिकावली भी बोलते हैं, पत्रावली भी बोलते हैं। तो जैसे कि ठाकुर जी को वो जगह जगह ऐसे ऐसे करके, जैसे अभी चंदन की सेवा चल रही है तो चंदन लगाया, चंदन पे गति लगाया थोड़ा सा करके, तो पत्रावली सेवा भी उसे ही बोलते हैं कि उनके मुखार बिंद पे आंखों से लेकर के उनके गालों तक ला करके बिंदी बिंदी जैसे लगा देते, जैसे पहले दुल्हन सजती थी तो इस प्रकार से लगा करके उनको बिंदी पूरे आंखों पे से लगाते हुए, गाल पे घुमाते हुए, घुमा करके थोड़ा सा उसमें डिजाइनिंग दे के, तो वो पत्रावली श्रृंगार बोलते हैं ठाकुर जी का। क्योंकि पत्रावली श्रृंगार इसलिए होता है कि गोपियों के साथ में खेलते थे ये, तो गोपियां इन्हें गोबर से सजा जाती थी, तो इसीलिए वो कहते हैं कि पत्रावली श्रृंगार है। तो उनको गोबर की बिंदियां धरा देती थी, तो वो बोलते हैं कि हाँ ये गोबर की बिंदी है। इसके पीछे एक बड़ी सुंदर सी कथा है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब उनके पास गोपियां आती थी, बहुत सारी खेलते थे, अटखेलियां होती थी, लीलाएं करते थे। अब उसमें ये कहते हैं कि अरे एक गोपी आती है, कहती है कि लाला थोड़ा सा मैंने एक मोह को गोबर दे दे। तो मैं गोबर दे दूं, क्या करे गोबर का, और मोह को कैसे पता चलेगा थोड़ा सा देना है ज्यादा देना है।
तो कितने साल ले जाएगी? हैं, मैं ऐसे ले जाऊंगी, गिनती करके ले जाऊंगी। तो गिनती करके ले जाएगी, मोगो का पता चलेगा तो गिनती कितनी करके लेके गई। मोह तो गिनती आवे ना, मैं तो नहीं सकलक हूँ, ऐसे बोलते हैं अपनी ब्रजभाषी भाषा में ये लो। और वहां से वो सब चीजें हटा दो प्लीज। तो ऐसे कह करके बोलते हैं। तो गोपी ने जो इनका श्रृंगार जब से ही पतरा वाली, ठीक है तू मोको ने एक सा गोबर दे दे, तेरे यहाँ तो खूब सारी 9 लाख गैया थी इनके यहाँ भाई। अब नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय, तो 9 लाख गायों का गोबर सोचो कितना सारा होता था। तो इसी प्रकार से ये गोबर इतना सारा करेंगे क्या, दे दो मुझे थोड़ा सा ले करके। तो वो पत्रावली का श्रृंगार वहीं से स्टार्ट हुआ कि ठीक है लाला तुम मुझे गोबर दे देने 100, और मैं जितनी टोकरियां गोबर ले जाऊंगी उतनी बिंदी तुझे धरा जाऊंगी मैं। और वह बिंदी से पता चल जाएगा कि कितने सारे में तेरे को कितनी टोकरियां गोबर लेके गई हूँ। तब एक टोकरी लेके जाओ तो 1 बिंदी धरा जाए, 2 बिंदी, 3 बिंदी, ऐसे। तो उनको गोबर से वो बिंदी के माथे पे लगा करके उनके पूरा श्रृंगार करके वो पत्रावली श्रृंगार से पूरे में हो गया कि पत्रावली श्रृंगार किया ठाकुर जी का। और वो उनको बहुत प्यारा है पत्रावली श्रृंगार, क्योंकि वो ठाकुर जी उनकी लीलाएं चल रही हैं गोपियों के साथ में, वही सखाओं के साथ में। तो वो सबसे परम प्रिय है उनको कि श्रृंगार उनका करना। तो जितनी टोकरियां वो लेकर के गई उतने उनके मुख पर पे गोबर की बिंदियां धर गई भाई। और गोबर की बिंदी धर गई तो पता चला कि इतनी टोकरियां लेकर के गई हैं गोबर गाय का। तो इसीलिए तब से ये शुरू हुआ कि इनका पत्रावली का श्रृंगार। तो इसमें भी कोई जब तक कार्य होता है प्रभु का और प्रभु के कार्य में लीलाएं ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बड़ा सुंदर है उन्हें पत्रावली का श्रृंगार। ये हटा दो यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं, यहाँ से ये भी हटा दो। और ये वाली टोकरी भी हटा दो। फूलों से श्रृंगार चलेगा इनका। श्री श्यामा जी का फूलों का श्रृंगार, भाई देखो गुलाब कमल के फूल तो मिले नहीं, अब गुलाब के फूल हैं। गुलाब के आप थोड़े से पत्तों को ऐसे, एक तो पहले उनके सम्मुख आप उधर की साइड करो गुलाब को, उनको जैसे हम किसी को गुलाब का फूल देते हैं, ये हमने दिया श्यामा जी को। अगर हम लोग देखो यही छोटी मोटी चीजें होती हैं बस, ठीक है। और ऐसे ही हमें ठाकुर जी को फूल धराना हो, उनको पधराना हो तो उनके सम्मुख रखो, उनका श्रीमुख पे रखो, तो श्रीमुख के सामने रखना। क्योंकि ऐसा होता है कि हमने कभी किसी को कुछ जैसे कि उनको फूल देते हैं, अपना भाव जताते हैं, तो इससे ही होता है कि वो आपको ही है, वो समर्पित आपके लिए ही है। तो इसी वजह से अगर हमने फूल का मुख अपने साइड रखेंगे तो फायदा क्या, उससे ये होगा कि हमने अपने ऊपर ही अपने आप को ही दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा फूल हमेशा उनको धराना ही चाहिए। ये नहीं टिक रहा है, थोड़ा सा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको आप उनके पास अब ये थोड़ा सा केतकी का दिखाओ। ये केतकी के फूल हैं, तो केतकी के फूल हमें बहुत अच्छे से मिल गए पास में ही, तो इनको श्रृंगार में प्यारा ये हो नहीं रहा है अच्छे से। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कमेंट करके बताइए आप सभी को किस प्रकार की श्रृंगार सेवा लग रही है। और ये है हमारे प्यारे श्रीजू, मिस्टू और नन्हे साथ में आज बहुत ही खुश हैं और इस पल को बहुत ज़्यादा वो एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये श्रृंगार दर्शन आप सभी के लिए और हमारे प्यारे लाला के लिए, श्रीजू के लिए, मिस्टू के लिए, नन्हे के लिए, सभी के लिए ये श्रृंगार दर्शन का वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है। आप देखिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आप सभी को ये दर्शन। और अब हम इसके बाद में आपसे शेयर करेंगे, हम भोग भी लगाएंगे लाला को और श्रीजू को। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर कुछ भी आपके सुझाव हैं आप ज़रूर शेयर करें, हम उसको एड्रेस करेंगे और समझेंगे और आपसे भी साझा करेंगे। हाँ जी,
तो राधा अष्टमी के इस बहुत ही अद्भुत पर्व पर आप दर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाकी जुड़े रहिए चैनल के साथ और श्री जी का आप सभी पर, हम सभी पर आशीर्वाद ऐसी बना रहे। हम सभी ऐसी असीम कृपा करते हैं और आप सबके घर में खूब बरकत हो। और आप देख सकते हैं कि भोग में अरबी की सब्जी, सेवई और पूरियों के साथ हमने भोग हमारे प्यारे लाला लाली को लगाया है। और आगे भी हम आपको ऐसे ही वीडियोस के साथ शेयर करते रहेंगे। और देख सकते हैं आप किस प्रकार से मैं भोग लगा रहा हूँ। यह व्यवस्था भाव है, अपने आप आ जाते हैं कि तैयारी करनी है, अरेंजमेंट करना है। आज बहुत ही शुभ दिन है, तो इसी प्रकार हमने यह सेवा की। जैसे भी सेवा है आप सभी बताइए, और आपने भी किस प्रकार से जन्माष्टमी को मनाया, आप ज़रूर हमसे शेयर करें। कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करेंगे तो हम आपको एड्रेस भी करेंगे और टैग भी करेंगे। जी, ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं और यही प्यार बनाए रखें। अभी तक के लिए श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी आपको राधे राधे। और सभी को एक बार फिर राधा अष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ सभी को। श्री जी का आशीर्वाद आप सभी को बना रहे। आप सभी के घर में खुशियों का आगमन हो, यही कामना करते हैं। प्यारे मिष्टो, श्रीजू और नन्हे का भी आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही आपसे दुआ है। सभी को राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।